इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया, कोई अमरांडू बना हुआ, कोई पटवारी बना हुआ, कोई जियाला बना हुआ, और आपस में सब है। वो देखें ना, असद उमर एक भाई इधर घुसा हुआ, एक भाई उधर घुसा, मोहताज नहीं इधर है, अमरान भाई इधर है। यार गोली जिसको लगी ना उसने दूसरा सांस भी नहीं लिया। अब आप जाए ना, हमारा को केस हो, हम 8 बजे कचहरी में खड़े होते हैं, हम क्या ना हमारा बाप मांगो कहते कौन नहीं तो रहो भुगतो, उल्टा पैसे भी देने पड़ते हैं मुंशी को। शहबाज शरीफ को कहना जो वजीर आजम बन के दिखाएं बस सीधे, ये जो है ना ये होम्योपैथिक पॉलिसी छोड़ वजीर आजम बने, नहीं बन सकते इस्तीफा दें, घर जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? नहीं इधर सदर पिंडी से जी। सदर पिंडी से हो। हाँ जी। सर पिछले दिनों इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जेर बरो तहरीक का आगाज शुरू किया है, क्या ये नौजवानों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये फजूल तरीके, कोई इसका मकसद नहीं है, कोई इसका फायदा नहीं है। पहले खान साहब खुद अंदर जाना, जिन पे इतने केसेस हैं भुगते ना, अपनी तो बुरी जमानतें करा रहे हैं, तो लोग कैसे जाए? लीडर जाए ना अंदर जी, फिर पता चलता है, कोई लीडर बन के तक है। अच्छा, ये सीधी सिंपल सी बात है ना। देखिए ना, मैं रोल मॉडल होता है ना, रोल मॉडल आप जाए ठीक है, तो लोग इस तरह थोड़ी कामयाब होती हैं। मतलब कि जो पिछली हुकूमत इमरान खान ने की है 4 साल 3.5 साल, उससे आप नाखुश है? नाखुश बिल्कुल सर, उसी का तसलसल है ना, वही रिदम चलता आ रहा है ना। वो उसने सत्यानाश किया, इन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया। बात तो ये है ना, कल हमारी जिंदगी में तो कुछ चेंज नहीं है ना। हमें क्या, खान साहब जेल में जाएंगे तो क्या जेल से बाहर बाहर है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अंदर जाके क्या करेंगे? सोचने की बात है ना। कल जैसा कि सदर आरिफ अलवी ने पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है, तो क्या ये हुक्म ठीक है? नहीं गलत है। वो सदर थोड़ा ही, वो तो पीटीआई का वर्कर है, सदर वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। वो सदर बन ही नहीं सकता, उसने दिखाया नहीं सका कि मैं सदर हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि किसी पार्टी का या कोई एक न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं, सदर वाली क्या बात है? उन्होंने बात तो ये है ना। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को असम्बली में आने की दावत दी है, क्या इमरान खान को असम्बली में वापस आना चाहिए? हाँ आना चाहिए, क्यों? उन्होंने देख रहे आप सिस्टम से निकल जाएंगे तो क्या करें? आप सिस्टम में नहीं है, सिस्टम में रहकर जो आपकी पावर है ना, देखिए बिल्डिंग खड़ी है पिलर पे, वो पिलर निकाल दो, सब कुछ नीचे आ जाए। आप कहते हैं इस्तीफे हमारे वापस लो, इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। लेकिन सर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। वो तो नहीं है, वो इसी का एग्रीमेंट है, बैठाया ना खान साहब को। अभी तो आप तो खुद तो वो प्लास्टर टांगों में चढ़ा के जुबान पर घुस गए, हमें IMF का बांध के आगे डाल दिया मुल्क को। अभी IMF के आगे जो जा रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून ही जा रही है, जो हुकूमत है। सारो जो मुल्क तो देखे ना, उन्होंने तो मुल्क के साथ एग्रीमेंट है ना। देखिए कल शहबाज शरीफ चला जाएगा तो वो तो नहीं कैसे मियाँ साहब चले गए, अब शायद आप आ गया, वो तो उसको एग्रीमेंट को हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो तो कोई भी नहीं। क्या कहेंगे कि जो हुकूमत है शहबाज शरीफ को मौका मिलना चाहिए, कब तक मौका मिलना चाहिए कि मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं? ये मैंने कम से कम साल, ये बहुत जल्दी, ये 2-3 साल से पहले बहुत मुश्किल हालात जितने खराब हो गए ना, कम से कम इस साल में तो मुश्किल नहीं। 3 साल? हाँ कम कोई भी हो, हम ये नहीं कहते शहबाज शरीफ हो, ये लगे आप क्या ना, जो खिचड़ी बनी इलेक्शन करो, फलां करो, धमकान दो, और मुल्क को सीधा होने दो, को तो कुछ सीधा होगा ना। इस तरह तो बगैर पैसों के थोड़ी मुल्क चल सकता है। लोगों के बिल इतने हैं, लोगों को खाने के नहीं है, तो इनको अपने इलेक्शन में होंगे तो क्या होगा? यही लोग आएंगे ना। इमरान खान आज अगर 10 सीटें कम है, 10 ज्यादा हो जाएंगी, ये शहबाज इसकी यही खिचड़ी बनी। इन्होंने आपस में सिंह फसाई रखने, जो आपस में मिल बैठ नहीं रहे, आपस में बात नहीं कर रहे लोग। योर हामिद की तवस्सुत से वजीर आजम शहबाज शरीफ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? शहबाज शरीफ को कहना जो वजीर आजम बन के दिखाएं बस सीधे, ये जो है ना ये होम्योपैथिक पॉलिसी छोड़ वजीर आजम बने, नहीं बन सकते इस्तीफा दें, घर जाए। लेकिन जो सीधा मतलब बने, आप वो कहते हैं जो शेर की एक दिन की जिंदगी ना होगी, इधर की 100 साल जिंदगी जानिए। तो हुकूमत है, पहले भी आपने भुगते हैं ना, भुगते नहीं, आप कुछ कर सकते तो सीधा जाए घर। तो क्या कहेंगे 7 पार्टियों 8 पार्टियों का मिलकर एक वजीर आजम, क्या हुकूमत चला पाएंगे? नहीं सर, हुकूमत देखिए 1-2 जाए, खान साहब भी 7-8 पार्टियां थी, वो जो 3 डब्बा था इधर आ गया, शिफ्ट हो गया सामान। बात तो ये ना, खान साहब कौन से केले थे जिनको चोर डाकू MQM जिस चीज को गालियां दी, खान साहब ने उसी को गोद में बैठाया। तो बात तो ये ना, और जनरल बाजवा को आप देख लें, पहले उसकी तारीफें होती थी, अब उसको गालियां ना कर रहे हैं। अब जजों का बहाल देखे, सुप्रीम कोर्ट जजों को आते हैं, इनके लिए 9-9 बजे तक बैठे हैं। तो अब आप जाए ना, हमारा को केस हो, हम 8 बजे कचहरी में खड़े होते हैं, हम क्या ना हमारा बाप मांगो कहते कौन नहीं तो रहो भुगतो, उल्टा पैसे भी देने पड़ते हैं मुंशी को। मतलब 2 पाकिस्तान, 2 भी नंबर के, 2 से भी बढ़ गया है।
पाकिस्तान में आम आदमी की कोई इज्जत नहीं तो है ही नहीं है सर, इज्जत कुछ भी नहीं है। आप कुछ कर ही नहीं, इज्जत क्या है, जो बेचारे वो तो निकल गए उससे। ये नहीं क्या सर अशराफिया का पाकिस्तान, ये इमरान खान का पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, बिलावल का है, जरदारी का है, ये आर्मी वालों के चंद जर, ये 5 बंदों का पाकिस्तान है। हमारा आपका पाकिस्तान नहीं है, ये नहीं बनेगा। 70 साल हो गए ना, 70 साल बहुत होते हैं। हमें हमें क्या करना चाहिए कि हम खुद मुख्तियार हो जाए? हम कौम ही नहीं बने अभी ना, इन्होंने बनने दिया, एजुकेशन ही नहीं है। मुझे बताया ना, मैं अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं था, स्कूलों में जो उल्टा उल्ट नलायक हो जाते हैं। जब एक शऊर ही नहीं आएगा लोगों को, नहीं है, क्या करें? शऊर लाने के लिए कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर कौम को ये है कि यार आप अच्छे लोगों को सेलेक्ट करें और फिर और साफ सुथरे इलेक्शन, जिसको लोग वोट दें उसको, और फिर साफ इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। जो हारेगा उसने मानना नहीं है, जो जीत गया ना वो बस। देखा सूरत जो ने एक सीट से भी आप जीते ना, वाजपेयी था, उसके खिलाफ अदम एतमाद को पता चला कि मेरा एक वोट कम है, वो एक वोट मैनेज कर सकता था ना, उन्होंने क्यों रिजाइन दे दिया? हमारे पास सामने पता होता है खान साहब ने क्या गन खिलाया, उसको पता सिगरेट छोड़ता ठीक है, असम्बली में बैठता, फेस करता हालात को, मुकाबला मदद। अब ग्राउंड में खड़े होते ना, आप बाग के इस्तीफे देखे उधर घुस गए और गोलियां कहीं टांग में घुस गई, किसी की जेब में निकले। यार गोली जिसको लगी ना उसने दूसरा सांस भी नहीं लिया। ये को गोली, लोगों को सब पता है, लोगों को अब शऊर आ रहा है, समझ आ रहा है। एक बात पे आप खड़े हो, गलत है तो गलत भी यार खड़े हो जाए ना। झूठ में आप कभी झूठ, कभी सच, कभी ये। मुझे बताना खान साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या, हमारे लिए सब एक जैसे, हमें तो इनसे नहीं कोई हमें कोई उम्मीद है। सर लास्ट सवाल करूंगा, जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है, मुझे तो नहीं लगता इनमें से कोई पाकिस्तान को ठीक करने के लिए आ रहे हैं। आपको लगता है क्या? सर ये ना हमने ठीक होना है, हम भी नहीं ठीक होना चाहते, पीछे हमारी कौम का भी कसूर है। आप देखें ना, सामने एक बंदा, आप मुझे ये बताएं, खान साहब को सादक अमीन डिक्लेयर किया हुआ है। यार एक बंदा खुद, एक बंदा जो गड़ी से नहीं टला, ठीक है, गड़ी भी अरबों रुपए की है। अलकादा यूनिवर्सिटी देखें, फंड देखें, वो शौकत खान है यार, वो सामने एक बंदा कह रहा है यार मैंने गबले किए हैं, तो यार उसको फिर सादक अमीन, जो सादक अमीन थे बाबा साहब, उनका देखें क्या हाल है। वो जो बाजवान के साथ उनके अफयाज का क्या हाल है। वो जितने आप देखें ना, सारे कैरेक्टर किस तरह बेनकाब हुए हैं, सब झूठे। इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया, कोई अमरांडू बना हुआ, कोई पटवारी बना हुआ, कोई जियाला बना हुआ, और आपस में सब है। वो देखे ना, असद उमर एक भाई इधर घुसा हुआ, एक भाई उधर घुसा, मुख्तार इसमाइल इधर है, इमरान भाई इधर है, ये सारे एक जैसे हैं। हमें और आप लोगों को बेवकूफ़, और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, पर ठीक है। क्यों? हमें भुट्टो ने किताब लिखी ना जेल में, कभी अगर इस मुल्क में हुकूमत करें, लोगों को रोटी चक्कर में डाल दो। हमें रोटी चक्कर, बिलों के चक्कर में डाला हुआ है। हम सुबह दुकान खोलते हैं, यार बिल आ गया, घर का बिल लगा गया, हमें एसी में डाल दिए। हमें तो होश ही नहीं है क्या है वोट, क्यों ना हम जिसको वोट डालते हैं जीता तो कोई, हमें बोलो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, बस हम तो यही कहेंगे, बस यही कहेंगे। हमारी जान छोड़ दे यार।